हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम 7th क्लास में, पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था अपना वाटर। वाटर यानी पानी। वाटर का नाम लेते ही मुंह में, कहते ना, मुंह में पानी आ गया। और वाटर के बगैर तो आप एक पल भी नहीं रह सकते भाई। वाटर के बगैर आप खाना खाए बगैर फिर 4 घंटे निकाल सकते हो। पानी के बगैर तो सब बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अपन पानी की, उस वाटर को हम यूं ही गिरा देते हैं, यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम उसको गिरा देते हैं। तो पानी को बचाओ भाई। जैसे वाटर के बारे में अपन ने पिछला चैप्टर में शुरू किया था, यूजेज ऑफ वाटर पढ़ लिया था, और सोर्सेज ऑफ वाटर भी अपन देख रहे थे, रेन वाटर पे पहुंच गए थे। फिर अपन आए थे, अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पानी। हमने पढ़ा था पानी का कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, कैसे हम पानी को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पानी हमें जरूरत पड़ती है। तो पीने से लेकर, किचन से लेकर कपड़े धोने तक हर जगह में पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब देखो, हाउ डज वाटर पॉल्यूशन कोजेज। अब है कैसे वाटर है जो पॉल्यूट हो जाता है, मतलब पानी प्रदूषित हो जाता है, उसके कारण क्या है। द रीजन इज वेरी क्लियर, रीजन साफ है। रेन वाटर इज क्लीन एड। जो पानी आता है ना बारिश का, वो एकदम साफ होता है, वर्थ ड्रिंकिंग। बट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड अदर वेस्टेज ऑफ द ग्राउंड। पानी जब बारिश का आता है ना मित्रों, तब वो एकदम शुद्ध होता है, हमारे पीने योग्य होता है, एबल टू फिट फॉर ड्रिंकिंग। बट पृथ्वी पे, ग्राउंड पे आने के बाद यहाँ क्या, मिट्टी के ऊपर जो कचरा पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, वो सारा क्या हो जाता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है। दस पॉल्यूट द वाटर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इस प्रकार से पानी है जो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, और हमारे पीने के लिए अनफिट हो जाता है। पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, पॉन्ड यानी तालाब का पानी, रिवर यानी नदी का पानी, गेट्स कॉन्टेमाइनेटेड। कॉन्टेमाइनेटेड दूषित हो जाता है, दैट इज जर्म्स गेट इनटू देम बिकॉज, क्योंकि पीपल वॉश क्लोथ्स इन देम, लोग उसी में कपड़े धो देते हैं। पीपल एंड एनिमल्स बाथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर, सभी लोग और जानवर सब एक जैसे ही हैं, सब उस तालाबों में, नदियों में नहाते हैं। जैसी नदी आएगी सब अंदर घुस जाएंगे। ये नहीं सोचते पानी पीने लायक है, काम का पानी है, बारिश का आया है, भगवान ने मेहरबानी की है तो थोड़ा बचा दिया जाए। लेकिन कौन बचाता, इतना कौन सोचता, बस पानी आया है चलो नहाने चलते हैं। कहीं पे इकट्ठा होकर तालाब भी भर दिया ना, तो वहां भी सब के सब जाएंगे, सब बैठ के तैरेंगे आराम से। ऐसे नहीं सोच रहे पीने लायक पानी है, कल हम यहीं से टैंकर भर के पानी पियेंगे। पानी है का। ऑल द सरफेस इम्प्योरिटीज, और उल्टी अपने पृथ्वी पे ऊपर अभी जो यहाँ रह रहे हैं, उस जमीन के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धताएं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे आपने देखा अपने बोरानाडा बहुत इंडस्ट्री है, यहाँ का जो वेस्ट है, सिटी सीवरेज है, जो पूरे जोधपुर का जो गंदा पानी है, आर डम्प्ड इनटू रिवर, वो सारा कहाँ चला जाता है, नदियों के अंदर। लोगों का फोटो दे रखा, आराम से मजे से नदी में घूम रहे हैं, तालाब में। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज इन द वाटर गेट पॉल्यूट। और भी अगर आप बताएं तो देखो, इफ यू लुक एट सम पॉइंट्स, कुछ अलग और कारणों के बारे में पढ़ते हैं। इफ यू लुक एट सम पॉन्ड्स एंड डिशेज, कुछ तालाबों में हम देखा, यू विल फाइंड दैट नो फ्रेश वाटर फ्लोज इनटू देम और नोर डज नॉट फ्लो आउट ऑफ देम। दिस काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टेगनेंट वाटर। यानी ये देखो नाले चल रहे हैं ना, ये गंदा पानी होता है, दूषित पानी, स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि इसमें पानी शुद्ध चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेगनेंट वाटर इज मोस्ट पोल्यूटेड, वो सबसे ज्यादा दूषित होता है। एज द पॉल्यूशन इन इट, क्योंकि गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसी से पॉल्यूशन बढ़। सच वाटर गिव्स आउट फॉल स्मेल, उसमें से गंदी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो पूरा दूषित ही है, वही तो आ रहा है। एंड मॉस्क्यूटोज है, इंसेक्ट्स है, ब्रीड है, लार्वा है, वो सब उसके अंदर घुस जाते हैं। जर्म्स ऑफ अदर डिजीज ऑल्सो ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। और भी बहुत सारे जीवाणु है, जो रोगाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया है, वायरसेज है, वो सारे वाटर के अंदर फैल जाते हैं। मॉस्क्यूटोज कैरी जर्म्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू फीवर, और मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर होते हैं ना, वो उस पानी के अंदर रहते हैं। दस स्टेगनेंट वाटर इज, इसीलिए कहते हैं जो दूषित पानी है वो सीरियस हेल्थ डेजर्ट, मतलब हेल्थ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब खतरा होता है, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वी शुड नेवर अलाउ वाटर टू स्टेगनेंट इन अवर नेबरहुड। हमें हमारे जो आस पड़ोस के जो भी है वहां पे हमें इस पानी को अलाउड नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, भाई इस पानी का यूज मत करो। मेकिंग वाटर प्रिवेंटेशन फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो, वाटर दैट कंटेन्स जर्म्स इज कॉल्ड कॉन्टेमाइनेटेड वाटर, यानी जिसके अंदर जीवाणु हो उसको बोलते हैं दूषित पानी, कॉन्टेमाइनेटेड वाटर। ड्रिंकिंग दिस वाटर कैन कोजेज डिजीज, इसको पीने से सीधा रोग होगा। कैसे? कॉलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डायरिया है। सो वी हैव टू क्लीन दिस वाटर टू ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज मेक इट सेफ। इसलिए हमें उस पानी को पीने के लिए, सेफ बनाने के लिए, उसके अंदर से जर्म्स और इम्प्योरिटीज को क्लीन करना पड़ेगा। तो द मेथड यूज फॉर मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग डिपेंड्स ऑन वेदर वी नीड इट ऑफ फॉर लार्ज स्केल सप्लाई फॉर इनमेडिएट डोमेस्टिक यूज। अब अपन क्या करते हैं, उसके अपन अगर घर में यूज करें तो कैसे वो पानी शुद्ध होगा। तो सबसे पहला देखो आइडिया है बॉइलिंग करना। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन वाटर एंड मेक्स इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग।
पानी जब आप उबाल के पीते हो ना, बॉइल वाटर एटलीस्ट 15 मिनट टू मेक इट क्लियर फॉर ऑल प्रेजेंट जर्म्स। आप क्या करोगे, उसको उबाल दो, बढ़िया उबाल के उसको क्या करो, वापस ठंडा करो। ठंडा करके जब वो गुनगुना हो तब उसको पी जाओ, उसके अंदर सारे कीटाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर है फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग कैसे होती है। फिल्ट्रेशन रिमूव सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इन द वाटर इन डोमेस्टिक यूज। रिवर्स वाटर कैन बी फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड पैक्ड इन द earthen pot. Filtration only removes impurities to kill germs and filtered water has to be boiled. जैसे आप देखो फिल्टर पानी होता है, पानी को फिल्टर करके उसको गर्म कर दो। फिल्टर कैसे, आप देखो अपने घर में आजकल फिल्ट्रेशन वाले लगे होते हैं, जैसे अपने स्कूल में लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि क्लोरीन वगैरह मिक्स होता है, क्लोरीन की गोलियां, उससे वो पानी को फिल्टर किया। फिल्टर से क्या सिर्फ जर्म्स वगैरह नहीं मरते हैं, सिर्फ उसके अंदर पानी की जो इम्प्योरिटीज है, फिल्टर करने से सिर्फ इम्प्योरिटीज दूर जाती है। अगर जर्म्स को हमें मारना है तो जर्म्स को मारने के लिए हमें बॉइलिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो एडिंग केमिकल्स, जैसे ब्लीचिंग पाउडर कर सकते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं, क्लोरीन गैस यूज कर सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं, जीवाणु, उनको मारने में काम आते हैं। उबालने के अलावा आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं गांव में लोग, ठीक है ना, तो जर्म्स पड़ते हैं। अब देखो, अब है सिटी वाटर सप्लाई। सिटी में वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर सप्लाई इज डन फॉर अ लार्ज स्केल। वाटर फ्रॉम द रिवर इज पास थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेवल और सैंड। ऑल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज गेट रिमूव। द वाटर इज स्टिल नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू किल जर्म्स। इट इज स्टिल नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू किल द जर्म्स स्टिल present in the water. A small quantity of chlorine is added to water. The water is then sprayed into the air. This removes any odor and the final result is clean and clear water for you. This purified water comes to our house through huge pipelines. You must visit a treatment plant in your own city or see yourself with how all this is done. Water storage pots, pitchers and other vessels should always be kept clean and covered. They should be washed before storing water. इन विलेज वाटर इज ऑप्शन। अब देखो सिटी के बारे में पढ़ते हैं पहले। सिटी में क्या होता है, देखो सिटी में वाटर सप्लाई क्या होता है, आपने अपने यहाँ, जैसे मैं जोधपुर की बात करता हूँ, कायलाना से पानी आता है। कहाँ से आता है, कायलाना से, ठीक है ना। तो कायलाना से सिटी में पानी आता है। अब कायलाना से क्या होता है, सिटी में पानी आएगा तो श्योर है वहां से क्या होता है, वहां बड़ी बड़ी फिल्टर्स की मशीनें लगी, उससे क्या पहले इंप्योरिटीज को हटाया जाता है, फिर उस पानी को, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर है, इस टाइप के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जितनी मात्रा में हो सके, ठीक है। उन केमिकल को मिला के उनके अंदर से जर्म्स को मारा जाता है। पहले इंप्योरिटीज को फिल्टर करके दूर किया जाता है, बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए, फिल्टर मशीनें, उसके बाद फिल्टर हाउस बने हुए बड़े बड़े, उसके बाद उसके अंदर वो पाउडर वगैरह मिला के उसके अंदर से जर्म्स को भगाया जाता है। फिर बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के द्वारा जिसको शुद्ध करके हम सबके घरों में सप्लाई दी जाती है। तो होता है सिटी सिस्टम, जिसको आप खुद वहां कभी जाके कायलाने के ऊपर बना हुआ फिल्ट्रेशन सिस्टम को देख सकते हो। अब गाँव के अंदर इन विलेज वाटर इज ऑब्सेंट फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स। वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट filtered as a pass through the various layers of sand and soil ground, but they may have still contain some minerals dissolved in it. Wells should be kept covered to be keep the water from germs and dust. अब गांव के बारे में पढ़ते हैं। गांव में क्या होता है, ट्यूबवेल होती है, मोस्टली ट्यूबवेल है, वेल्स है, कुएं। उसमें क्या होता है, इसमें क्या जमीन की वहां ऑटोमेटिक पानी इतना शुद्ध होता है, बहुत जानदार फिल्टर। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी की परतें होती है नीचे, बजरी की परतें, उन परतों से जब पानी ऊपर आ जाता है ना, तो पानी सबसे ज्यादा क्लीन होता है। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत रह जाती है, वो कीटाणु मर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें मिनरल्स होते हैं ना, वो उसके अंदर डिसॉल्व रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें थोड़ी अनफिटिंग रहती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज हमारे चैप्टर को हम दे देते हैं विदाई। अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला चैप्टर, नए से मुहूर्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, राधे राधे। घर पर रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, बाहर जब भी निकले मास्क लगा कर ही निकलें, और समय पर अब काम करना शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही है और काम करने में भी आपको 50 नंबर और परीक्षा देने के 50 नंबर मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।